हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग इंडियन थिंकर को पढ़ेंगे और इंडियन थिंकर में आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। हम लोगों ने पिछले कई क्लासों में कौटिल्य को पढ़ा, मनु को पढ़ा और उससे पहले भी हम लोगों ने और सारे थिंकर के बारे में पढ़ा है। और आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे और इनका जो थॉट है, विचार है, उस विचार को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। और यह सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में जो मानसिक यानी कि जो स्मरण शक्ति होती है उसको इंक्रीज करने में ये सारे थिंकर को पढ़ने के बाद जो इंक्रीजिंग है सोचने की शक्ति और बोलने की जो क्षमता है और किसी भी कार्य को करने में जो आपकी रुचि होगी वह किस प्रकार की होगी और कैसे आप सर्व मानव जाति के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं, वे सारे चीज़ का स्मरण शक्ति विकसित हो पाएगी। और तब जाकर के आप सिविल सर्वेंट की विद्यार्थी के रूप में आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो साथियों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद का जो विचार है, जो चिंतन है उसका, जो उनका रहन सहन है, जो भारतीय समाज के प्रति उनका सोचने का शक्ति है, वो सारे चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रस्तावना, उद्देश्य, जीवन परिचय, प्रमुख कृतियाँ जो उनके द्वारा लिखी गई है, रूढ़िवाद का विरोध यानी कि जो अधिकतर सनातन संस्कृतिवादी जो व्यक्ति है या मानव जाति है उनके द्वारा जो पुराने रीति रिवाज है, अव्यवस्थित और मतलब असभ्य जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसको क्या है कि मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, इसके बारे में बताएंगे। नव वेदांत का दर्शन यानी कि एक वेदांत तो हमारा ट्रेडिशनल क्या है कि टर्म में माना जाता है, जो कुछ यानी कि हद तक उसमें जो है खामियां पाई जाती है मॉडर्न समय के हिसाब से। लेकिन प्रेजेंट में जो वेदांत की व्याख्या होनी चाहिए वह करने में विवेकानंद ने बहुत ही बेहतर योगदान दिया है। तो यहाँ पर नव वेदांत का दर्शन उन्हीं का दिया हुआ सिद्धांत है और इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर है धर्म, सत्य एवं अहिंसा। धर्म और यानी धर्म सत्य क्या है, अहिंसा क्या होनी चाहिए, हिंसा क्या होनी चाहिए, ये सारे चीज़ हम लोग जानेंगे। अहिंसा अहिंसा जो है एक परम धर्म है, क्योंकि अहिंसा जो है सभी मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक मार्ग होनी चाहिए। क्योंकि जो भारतीय धार्मिक समुदाय बहुत सारे हैं, इसमें जैन है, उसके बाद आप कह सकते हैं बौद्ध है और इस्लाम है, फारसी है, ईसाई है। सारे धर्म जो है अहिंसा को श्रेष्ठ कर मानते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व लोग जो है हिंसा की ओर व्यस्त हो जाते हैं।
ये सारे चीज़ों को हम लोग को समझने के लिए कुछ समय निकाल करके अध्ययन की ओर समय देना अति आवश्यक है। धार्मिक राष्ट्रवाद। धार्मिक राष्ट्रवाद से अभिप्राय है, जैसा कि आप प्रेजेंट में देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है धार्मिक राष्ट्रवाद का नारा देती है और उसका सहयोगी आरएसएस बहुत ही एग्रेसिव होकर के अपने धार्मिक राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर होने का कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय जो समाज है विविधताओं में एकता को रखने वाले माने जाते हैं और यही व्यवस्था के कारण धार्मिक राष्ट्रवाद जो है हमारे भारतीय समाज में पनप नहीं सकता है और इसको हर एक मानव जाति को स्वीकार करना चाहिए। स्वतंत्रता एवं निर्भयता। स्वतंत्रता यानी कि वैसी स्वतंत्रता जिसमें किसी भी प्रकार के जीवों को किसी भी प्रकार के कष्ट न हो और स्वतंत्र रूप से वह एकदम निर्भयता से जीवन व्यतीत करे, किसी भी प्रकार का उसको कष्ट का सामना नहीं करना पड़े। और अगला है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा को कितने बेहतरीन ढंग से मानव जाति को ग्रहण करना चाहिए। यदि किसी मानव जाति में शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता नहीं है तो यह मान के चलना चाहिए कि वह मानव जाति वास्तव में मानव जाति नहीं है, वह दानव जाति के श्रेणी में आएंगे और वैसे लोग ही अधिकतर हिंसात्मक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। और अपने आसपास के समाज में आप देखते होंगे भौतिक संसाधनों के प्रति झुकाव होने के कारण यह शिक्षा दर्शन का महत्व कम देते हैं। और नारी संदर्भ, यहाँ पर कहा गया है विवेकानंद स्वामी द्वारा कि नारी संदर्भ जो है किस प्रकार के होनी चाहिए। तो नारी को क्या यानी कि एजुकेशन और वेल एजुकेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है कि उनके द्वारा कुछ पंक्तियों में चर्चा की गई है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर आगे है सारांश, शब्दावली, संदर्भ ग्रंथ, सूची, सहायक उपयोगी सामग्री और निबंधात्मक प्रश्न। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना मानव जीवन। प्रस्तावना में कहा गया है स्वामी विवेकानंद द्वारा मानव जीवन के विभिन्न आयामों के अंत निर्भरता तथा इनकी समग्रता के साथ एक आदर्श शक्ति समाज एवं राज्य की कल्पना स्वामी विवेकानंद के दर्शन की प्रमुख विशेषता रही है। वो अद्वैत वेदांत के महान प्रतिपादक थे। ब्रजेंद्र नाथ ने यह प्रमाणित किया है कि विवेकानंद प्रारंभ से ही परम सत्य का साक्षात्कार के लिए बेचैन रहते थे। यद्यपि स्वामी जी अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठित विद्वान थे, फिर भी उनके व्यक्तित्व में भक्ति की भावना का प्राधान्य था, जैसा कि माधव वल्लभ आदि वेदांत के आचार्यों में देखने को मिलता है। विश्व उन्हें एक ऐसे विद्वान के रूप में जानता है
जिसका ज्ञान प्रकांड था और जिसने अपनी इच्छा शक्ति को भारत के पूर्ण उत्थान में लगा दिया था, वे ईश्वरीय नगरी के तीर्थयात्री और दलितों के लिए संघर्ष करने वाले महान योद्धा थे। उद्देश्य: विवेकानंद को एक सामाजिक राजनैतिक विचारक के रूप में चिन्हित कर सकेंगे, नव वेदांत के दर्शन को समझ सकेंगे। विवेकानंद का धर्म, व्यक्ति एवं मानव स्वतंत्रता संबंधी विचार को समझ सकेंगे। विवेकानंद के नारी संदर्भ एवं शिक्षा संबंधी विचार को चिन्हित कर सकेंगे। जीवन परिचय: विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 का कोलकाता के एक कुलीन क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वकालत का पेशा पिछली 3 पीढ़ियों से उनके परिवार के जीविकोपार्जन का साधन रहा था। वर्ष 1884 में स्नातक की उपाधि के बाद उन्होंने विधि की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, किंतु युवा नरेंद्र की बौद्धिक अभिलाषा इसमें पूर्ण नहीं होती और 1886 में उन्होंने भौतिक जीवन को त्याग कर संत की भांति जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। अपने स्नातक के दौरान वे श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ संबंध में आए और इसके बाद उनका अधिकतर समय उन्हीं के साथ ही बीता और परमहंस जी के प्रभाव से ही स्वामी जी ने भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर दिया और इसके बाद उनका जीवन एक सन्यासी के रूप में ही बीता है। 1893 के धर्म संसद में उनके भाषण ने उनकी विद्वता एवं दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं स्थापना प्रदान किया। इसके बाद अपने जीवन का 7 वर्ष वे विभिन्न सामाजिक कार्यों में व्यतीत करते हैं। वर्ष 1902 39 वर्ष की अल्पायु में उनका देहांत हो गया। प्रमुख कृतियाँ कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, प्रेम योग, ज्ञान योग, गीता और कृष्ण अर्जनी टू अब्सोल्यूट, रूढ़िवाद का विरोध। विवेकानंद का धार्मिक अध्यात्मवाद रूढ़िवाद की वेदियों से ग्रसित नहीं था। मानव जीवन में धर्म की अपरिहार्यता को स्वीकारते हुए तथा उसे मानव में निहित अध्यात्म के गुणों पर आधारित करते हुए विवेकानंद ने कर्मकांड एवं भौतिकता से परे अध्यात्मवाद के दर्शन की नींव डाली। भारतीय धर्म स्वरूप के संकुचन से उपजी छुआछूत एवं एकाधिकार जैसी प्रवृत्तियों का उन्होंने खुले रूप से विरोध किया। भारतीय संस्कृति की महानता का प्रसार न केवल संपूर्ण भारत बल्कि मध्य एशिया एवं मिस्र तक फैला हुआ था और संस्कृति के इस विस्तार में सामाजिक विशेषीकरण, कठोर जातीय संरचना, छुआछूत जैसी कुप्रथा विद्यमान नहीं थी।
हिंदू समाज को बृहद शास्त्रीय परंपरा के रूप में परिभाषित करते हुए विवेकानंद इन कुरीतियों को सामाजिक एवं आध्यात्मिक पतन का एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं और समाज से इन कुरीतियों के खिलाफ उठ एक आपसी लेन देन के आधार पर एक समतामूलक समाज की स्थापना का आह्वान किया और यही सोच एवं समानता की भावना समाज की औप या वैचारिक आधार का मूल तर्क होगी। नव वेदांतवाद का दर्शन एक संकल्पना के रूप में वेदांत विभिन्न भारतीय मनीषियों जैसा कि शंकर, रामानुज, माधवाचार्य एवं अन्य द्वारा प्रतिपादित विचारों की श्रृंखला को समाहित करता है। इसमें अद्वैत, विशिष्टवाद एवं द्वंद्व की शास्त्रीय परंपरा निहित है। वेदांत संबंधी विवेकानंद के दर्शन के तीन प्रमुख स्रोत हैं। प्रथम वेदों तथा वेदांत की महान परंपरा, द्वितीय उनका रामकृष्ण 1836 से 1886 के साथ उनका संपर्क तथा तृतीय उनके जीवन का अनुभव। विवेकानंद की मेधा विशाल थी। उनको केवल भारत के साहित्य का ही गंभीर ज्ञान नहीं था बल्कि पश्चिम के विचारकों प्लेटो से स्पेंसर तक के तत्वशास्त्रीय साहित्य में भी उनकी अद्भुत गति थी। वे अद्वैत वेदांत के संदेशवाहक थे और अद्वैत संप्रदाय के भाष्यकारों की परंपरा में उनका स्थान है। यद्यपि वे अद्वैतवादी तथा मायावादी थे, किंतु उनकी बुद्धि समन्वयकारी थी, इसलिए उनकी व्याख्या की अपनी विशेषताएं हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनका संपर्क उनको बुद्ध की तरह रहस्यवादी की ओर उन्मुख किया। दोनों ने ही अपनी इंद्रियों के वश में करने के लिए घोर निग्रह और तपस्या का मार्ग अपनाया था और दोनों ने सत्य का दर्शन करने के लिए तपस्या की। विवेकानंद के दर्शन का सार ब्रह्म अथवा परम सत्य की धारणा है। ब्रह्म परम सत्य और सर्वोच्च सत्ता है। वह आध्यात्मिक अनुभूतियों के रूप में ही अपने को व्यक्त करता है। विवेकानंद ने जिस वेदांत के ब्रह्म को स्वीकार किया वह न तो हेगेल का स्थूल परम तत्व है, न ही माध्यमिकों का शून्य और न योगाचार्यों का अल्प विज्ञान। स्वामी जी माया के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, अतः उनके अनुसार काल, प्रसर तथा कार्य करण नियम की सार्थकता दृश्य जगत तक ही सीमित है। अपने ज्ञान योग में उन्होंने मायावाद का अनुप्रेरित तथा अलंकृत भाषा में समर्थन किया है। उनका कहना है कि माया कोई सिद्धांत नहीं है बल्कि तत्व है, किंतु अनेक आलोचक माया के सिद्धांत को अद्वैत दर्शन का सबसे दुर्बल पक्ष मानते हैं। शुद्ध तर्क और विज्ञान के आधार पर माया के सिद्धांत का खंडन करना असंभव प्रतीत होता है। विवेकानंद ने माया के सिद्धांत का जो खंडन किया वह भी बहुत कुछ वाक्चातुर्य पर आधारित है।
परम ज्ञान की अवस्था में संत का जिस रूप में दर्शन होता है वही ब्रह्म है। धार्मिक धारणा के स्तर पर वही संत ईश्वर है। वे कहते हैं कि अद्वैत दर्शन में संपूर्ण विश्व एक सत्ता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वही सत्ता जब विश्व के मूल में प्रकट होती है तो उसे ईश्वर कहा जाता है। वही सत्ता जब इस लघु विश्व अर्थात शरीर के मूल में प्रकट होती है तो आत्मा कहलाती है। सार्वभौम आत्मा जो प्रकृति के सार्वभौम विचार से परे है वही ईश्वर परमेश्वर है। विवेकानंद पर सांख्य दर्शन का भी प्रभाव था। जीवों की अनेकता का सिद्धांत उन्होंने सांख्य से लिया, किंतु सच्चे अद्वैतवादी की भांति उनका विश्वास है कि अंततोगत्वा सब जीव ब्रह्म ही हैं। भौतिक एवं मानसिक बंधनों में बंधे वे आत्मा को जीव के संसर्ग से उनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु वह ईसाई धर्म की इस मान्यता को नहीं स्वीकारते कि आत्मा स्वभावतः पापी है। इसके विपरीत उनका यह मानना था कि मनुष्य के कर्मों से जो प्रभाव और वृत्तियाँ संस्कार उत्पन्न होते हैं उनका समग्र ही उनका चरित्र है। इस प्रकार मनुष्य का कर्म ही उनका चरित्र है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इसलिए यदि आंतरिक और बाह्य प्रकृति को नियंत्रित करने का सतत प्रयत्न किया जाए तो मनुष्य अवश्य ही ईश्वरत्व की प्राप्ति कर सकता है। उनका कहना था कि सृष्टि में मनुष्य उच्चतम प्राणी है, क्योंकि केवल वही स्वतंत्रता प्राप्त करने के योग्य है। विवेकानंद क्षराक्षर मूलांक द्वैतवादी कपिल को भारत के बुद्धिवादी दर्शन का जनक मानते थे। उनका यह भी विश्वास था कि यूनानी दर्शन के विकास पर सांख्य का प्रभाव है। उन्होंने गुणों का अर्थ शक्तियाँ लगाया है और इस प्रकार सांख्य के कुछ अंशों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। विवेकानंद का विश्वास था कि इस सिद्धांत में वेदांत की उस प्रस्तावना की पुष्टि होती है कि विश्व में एकात्मक सर्वव्यापी ऊर्जा ही प्रधान है। धर्म, सत्य एवं अहिंसा। विवेकानंद के अनुसार सभी धर्म में जो कुछ भी सुंदर और महत्वपूर्ण तत्व है और भविष्य के धार्मिक आदर्शों को उन सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ईश्वर संबंधी सभी सिद्धांत सगुण, निर्गुण, अनंत, नैतिक नियम अथवा आदर्श मानव धर्म की परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों में निहित मानवीय मूल्यों पर बल दिया है और इस आधार पर धर्मों की एकता पर विश्वास करते हैं। उन्होंने धार्मिक उदारता, समानता और सहयोग पर बल दिया है। उनका कहना है कि धर्म के मूल लक्ष्य के संदर्भ में सभी धर्म एक मत है। आत्मा की भाषा एक है, जबकि राष्ट्रों की भाषाएं विभिन्न है। उनकी परंपराएं और जीने की शैली भिन्न है। धर्म आत्मा से संबंधित है, लेकिन वह विभिन्न राष्ट्रों, भाषाओं और परंपराओं के माध्यम से प्रकट होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संसार के सभी धर्मों में मूल आधार एकता है, यद्यपि उनके स्वरूप भिन्न भिन्न है। स्वामी विवेकानंद धर्म को भारत राष्ट्र का जीवन केंद्र या प्रधान स्वर मानते हैं।
वे मानते थे कि भारतवर्ष धर्म ही जीवन का केंद्र है और वही राष्ट्रीय जीवन प्रति संगीत का प्रधान स्वर है। यदि कोई राष्ट्र अपनी स्वाभाविक जीवन शक्ति को दूर फेंक देने की चेष्टा करे तो वह राष्ट्र काल कवलित हो जाता है। अतः विवेकानंद में धर्म प्रचार को आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि भारतवर्ष में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने के पहले धर्म प्रचार आवश्यक है। वे कहते हैं भारत को सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारों से पल्वित करने से पहले आवश्यक है कि उसके आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। विवेकानंद के अनुसार विश्व में सत्य एक है और मानव उसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। अपने भाषण मेरी कार्य विधि में स्वामी जी कहते हैं, हमें मानव गठन करने वाला धर्म चाहिए, हमें मनुष्य गठन करने वाले सिद्धांत चाहिए, चारों ओर हमें मानव गठन करने वाली शिक्षा चाहिए। सत्य की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विवेकानंद कहते हैं, सत्य तो बलप्रद है, वह पवित्रता का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में अस्फूर्ति भर दे। विवेकानंद अहिंसा को श्रेष्ठ मानते हैं, पर हिंसा को सर्वथा त्याज्य नहीं। उनके अनुसार गृहस्थ को अपने शत्रु के सामने दृढ़ होना चाहिए और गुरु तथा बंधुओं के समक्ष नम्र। विवेकानंद के अनुसार अहिंसा की कसौटी है ईर्ष्या का अभाव। स्वामी जी का दर्शन यह सीख देता है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, उससे मुंह तो मोड़ना धर्म नहीं है। वे कहते थे, अगर तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो मानव की सेवा करो। वह भगवान ही रोगी मनुष्य, दरिद्र मनुष्य और सब प्रकार के मनुष्य के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। इसलिए उन्होंने कहा, तुम्हें सिखाया गया है कि अतिथि देवो भवः पितर देवो भवः, पर अब मैं तुमसे कहता हूँ दरिद्र देवो भवः, दरिद्र देवो भवः। धार्मिक राष्ट्रवाद। हेगेल की विचार शैली की भांति विवेकानंद का विश्वास था कि राष्ट्र एक स्वायत्त इकाई है तथा प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति है। धर्म भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण नियामक सिद्धांत रहा है। वे लिखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है, अन्य सब वस्तुएं गौण है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करने के लिए कार्य किया है। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया कि वे समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनेगा। उनका कहना था कि राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसके अतीत की महानता की नींव पर ही किया जा सकता है। यदि हम इतिहास की उपेक्षा करते हैं तो हम राष्ट्र के वजूद की ही उपेक्षा करते हैं। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद कर निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर करना होगा। विवेकानंद कहा करते थे कि अतीत में भारत की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति मुख्यतः धर्म के क्षेत्र में ही हुई थी।
धर्म ने भारत में एकता एवं स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक सृजनात्मक शक्ति का काम किया था। यहाँ तक कि जब कभी राजनीतिक सत्ता शिथिल और दुर्बल हो गई तो धर्म ने उसकी भी पुनः स्थापना में योगदान दिया। इसलिए विवेकानंद ने घोषणा की राष्ट्रीय जीवन का धार्मिक उपदेशों के आधार पर संगठन किया जाना चाहिए। उसके विचार में आध्यात्मिकता अथवा धर्म का अर्थ शाश्वत तत्व का साक्षात्कार करना था। सामाजिक मतवादी धर्म संघों द्वारा प्रतिपादित आचार संहिताओं और पुरानी रूढ़ियों को धर्म नहीं समझना चाहिए। वे कहा करते थे कि धर्म ही निरंतर भारतीय जीवन का आधार रहा है, इसलिए सभी सुधार धर्म करके माध्यम से ही किए जाने चाहिए, तभी देश की बहुसंख्यक जनता उन्हें अंगीकार कर सकेगी। अतः राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतन को विवेकानंद की प्रथम महत्वपूर्ण देन माना जा सकता है। वकील की विवेकानंद भी भारत को एक आराध्य देवी मानते थे और उसकी दैवीय पर मान प्रतिभा की कल्पना और स्मरण से उनकी आत्मा जगमगा उठती थी। यह कल्पना की भारत माता की दृश्यमान विभूति है। विवेकानंद एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे और वे सभी भारतीयों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत-पोत देना चाहते थे। वे भारतीय नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरे भावी देशभक्तों, हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से यह अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतान आज पशुतुल्य हो गई है? यदि हाँ, तो जानो कि तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। इस समस्या के निवारण हेतु कतिपय पथ निश्चित करना स्वामी विवेकानंद के अनुसार दूसरी सीढ़ी है और उस पद पर दृढ़ता से चलना देशभक्त की निशानी है। स्वतंत्रता एवं निर्भयता। राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता की धारणा विवेकानंद की एक महत्वपूर्ण देन है। उनकी स्वतंत्रता की कल्पना अत्यंत व्यापक है। उनका कहना था कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता को ही खोज रहा है। वे स्वतंत्रता के प्रकाश को वृद्धि की एकमात्र शर्त मानते थे। विवेकानंद आध्यात्मिक स्वतंत्रता अथवा माया के बंधनों और प्रलोभनों से मुक्ति के ही समर्थक नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य के लिए भौतिक अथवा बाह्य स्वतंत्रता भी चाहते थे। जॉन लॉक की भांति वे प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हमें अपने शरीर, वृद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने दिया जाए और हम दूसरों को कोई हानि न पहुंचाए तथा समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो। विवेकानंद के मतानुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत था। उपनिषदकारों ने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आदि स्वतंत्रता के सभी पक्षों का डटकर समर्थन किया था।
उनको यह आशा थी कि जिस प्रकार अमेरिका की स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव हुआ, उसी प्रकार एक दिन समस्त विश्व में मानव स्वतंत्रता प्रतिष्ठित हो जाएगा। उन्होंने प्रतिष्ठित हो जाएगी। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता का सामाजिक न्याय की बात करने की अपेक्षा उन्होंने उससे भी अधिक बुनियादी आदर्श शक्ति का संदेश दिया। बिना शक्ति के न हम अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को कायम रख सकते हैं और न अपने अधिकारों की रक्षा करने में ही समर्थ हो सकते हैं। मनुष्य का चरित्र बाधाओं का प्रतिरोध करने से ही विकसित होता है। उनके विचार में शक्ति के संदेश का ओजपूर्ण समर्थन करना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का सबसे अच्छा मार्ग था। आत्मबल के आधार पर निर्भय होकर खड़ा होना अत्याचार तथा उत्पीड़न का सर्वोत्तम प्रतिकार था। शिक्षा दर्शन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मानव में शक्तियाँ जन्म से ही विद्यमान रहती है। शिक्षा उन्हीं शक्तियों या गुणों का विकास करती है। पूर्णता बाहर से नहीं आती, वरन मनुष्य के भीतर छिपी रहती है। सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित रहता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपने प्रतिपादन के लिए न्यूटन की खोज की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। वह न्यूटन के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान था। जब समय आया तो न्यूटन ने केवल उसकी खोज की। अतः एवं सभी ज्ञान, चाहे वह सांसारिक हो अथवा परमार्थिक, मनुष्य के मन में निहित है। वह जब आवरण धीरे धीरे हटता है तो मनुष्य कहता है कि मुझे ज्ञान हो रहा है। स्वामी विवेकानंद सर्वहितकारी, सर्वव्यापी एवं मानव निर्माण करने वाली शिक्षा पर जोर देते थे। वे मानव की स्वतंत्रता को मूल बिंदु मानकर राजनीति से परे मानव निर्माण की योजना के समर्थक थे। शिक्षा को धर्म से जुड़ा मानकर विवेकानंद ने दोनों की मानव के अंदर पाई जाने वाली प्रवृत्ति को उजागर करना ध्येय माना। मानव कल्याण का मूल बीज शिक्षा को मानकर विवेकानंद ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की योजना बनाई। उन्होंने शिक्षा की एक उदार एवं संतुलित प्रारूप देश के सामने रखा। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान दान को श्रेष्ठ ज्ञान दान बताया है। उनके अनुसार 4 प्रकार की दान परंपराएं, धैर्य दान, ज्ञान दान, प्राण दान और अन्न दान, ये प्रथम दोनों श्रेष्ठ है। वे ज्ञान विस्तार को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाना चाहते थे। 19वीं शताब्दी में प्रचलित रहस्य या तांत्रिक विद्या की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने मानव विवेक को समाप्त कर दिया है। वे आदर्श व्यवस्था की कल्पना करते हुए कहते हैं, हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। वे केवल सूचनाओं के समग्र
या संग्रह को शिक्षा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यदि शिक्षा और जानकारी एक ही वस्तु होती तो पुस्तकालय सबसे बड़े संत और विश्वकोश ही ऋषि बन सकते। विवेकानंद ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। यह मानव में निहित पूर्णता का विकास करती है। शिक्षा व्यक्तियों में मानवोचित गुणों को निर्माण करती है। मानव पूर्णता प्राप्त कर सकता है यदि उनका शरीर स्वस्थ है। स्वामी विवेकानंद उसी शिक्षा को शिक्षा मानते थे जो चरित्रवान स्त्री पुरुष को तैयार कर सके। शिक्षा विद्यार्थी को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। विवेकानंद की दृष्टि में जीवन संघर्ष की तैयारी के लिए तर्क, नीति एवं विज्ञान की शिक्षा आवश्यक है। स्वामी जी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकास करना चाहते थे जो भारतीय विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सके। नारी संदर्भ। अपने समय में स्वामी विवेकानंद महिला सशक्तिकरण के आयाम को मुख्यधारा में लाने वाले पहले विचारक हैं। उनका कहना था कि किसी भी समाज सभ्यता सभ्यता या राष्ट्र के विकास का स्तर वहाँ की महिलाओं की परिस्थिति से लगाया जा सकता है। एक माँ, शिक्षक, सैनिक एवं न्यायिक रूप में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। मध्यकाल में शिक्षा एवं अन्य सामाजिक जीवन में महिलाओं को दूर रखा गया है, जिसके कारण वर्तमान भारतीय समाज में सीता, गार्गी एवं अत्रि जैसी विदुषियों का लोप दिखता है। विवेकानंद स्त्री पुरुष समानता के समर्थक थे, इसलिए महिलाओं की शिक्षा भी उनकी शिक्षा संबंधी योजना में महत्वपूर्ण विषय है। उनका मानना था कि देश की उन्नति के लिए महिलाओं की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने तपस्वी, ब्रह्मचारिणी तथा त्यागी महिलाओं को प्रशिक्षण देना आवश्यक माना ताकि ऐसी महिलाएं दूसरी महिलाओं को सम्यक शिक्षा प्रदान कर सके। महिलाओं की समुचित शिक्षा के लिए विवेकानंद ने पुरुषों की भांति महिलाओं के लिए अलग संघ स्थापित करने पर जोर दिया। उनका विचार था कि मठों की स्थापना के माध्यम से वहाँ प्रशिक्षित ब्रह्मचारी स्त्रियां सन्यासी और सुशिक्षित बनकर नारी जाति को शिक्षा देने का प्रयास करेगी। शिक्षित भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकेगी और स्वतंत्र तथा स्वाभाविक रूप से प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकेगी। पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषयों तथा लौकिक विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे दूसरों तक सम्यक रूप से प्रसारित कर सके। वे कहते हैं कि जिस तरह माता पिता अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, उसी तरह उसे पुत्रियों को भी शिक्षा या शिक्षित करना चाहिए, जबकि हम उन्हें प्रारंभ से ही दूसरों पर निर्भर रहकर परतंत्र रहने की शिक्षा देते हैं। विवेकानंद के दृष्टि में शिक्षा अनिवार्य रूप से महिलाओं को मिलनी चाहिए, जिसमें वो दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके। वे लड़कियों की शिक्षा के केंद्र में धर्म को रखने का सुझाव देते हैं।
इसके अतिरिक्त इतिहास एवं पुराण, गृह व्यवस्था, कला एवं शिल्प, बच्चों की उचित देखभाल, पाक कला आदि की शिक्षा देने का सुझाव देते हैं। वे कथाओं से सीता के उज्ज्वल चरित्र से शिक्षा को लेने को कहते हैं। सारांश: हालांकि भारतीय चिंतन परंपरा मनीषियों एवं विचारकों के आह्वान से कभी भी निर्वात में नहीं रही है, किंतु स्वामी विवेकानंद के दर्शन ने यूरोपीय एवं अमेरिकी महाद्वीप के बढ़ते बौद्धिक प्रभुत्व एवं उसके साथ भारतीय परंपराओं पर लगी पिछड़ेपन की छाप को खत्म किया, बल्कि अपने वेदांत दर्शन के माध्यम से एक उत्कृष्ट मानव समाज की कल्पना प्रस्तुत की, जिसका आधार बिंदु धर्म था, जो रूढ़िवादियों की गुलामी की जंजीर में नहीं जकड़ा होगा, जिसमें मानव स्वतंत्र समाज का आधार होगी, और इस स्वतंत्र चेतना के आधार जिस नए विचार प्रत्युस्फूर्तिक होंगे, जो एक साकार राष्ट्रीय चेतना में अंगीकृत होंगे। स्वामी जी का दर्शन धर्म, आध्यात्म, मानव चेतना एवं कर्तव्यों का एक ऐसा ताना बाना है, जो समाज, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारतीय आध्यात्म की एक नई परंपरा को स्थापित करता है। वेदांत यह ज्ञान योग की शाखा है, जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करती है। इसकी 3 प्रचलित शाखाएं हैं: अद्वैत, विशिष्ट और द्वैत। पूर्व मीमांसा शब्द का अर्थ है जिज्ञासा, जिसका मतलब है जानने की लालसा, अतः पूर्व मीमांसा शब्द का अर्थ है जानने की प्रथम जिज्ञासा। ठीक है, और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको क्या है कि आप लोग देखेंगे, और निबंधात्मक प्रश्न है, और फिर हम लोग अगले क्लास में अरविंद घोष को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्लास को इतने ही पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों।